डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डील्स विद बॉर्डर फेंसिंग, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल एंड इंटरनेशनल लैंड मैनेजमेंट, BADP कोऑर्डिनेशन। डिफेंस मिलिट्री ऑप्स, होम अफेयर्स सुपरवाइजर्स BSF, ITBP, असम राइफल्स। होम, ये लोग होम अफेयर्स जो है BSF, ITBP और असम राइफल को सुपरवाइज करता है। शिपिंग ओनली मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट नॉट बॉर्डर्स। ठीक है, नॉट ए डिपार्टमेंट अंडर MHRD, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट became separate ministry on 30 January 2006. Basic education part of school education, secondary and higher education वो सही है। टेक्निकल एजुकेशन अंडर हायर। अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। पहले MHRD क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया वो। ठीक है। WCD became an independent ministry, women and child development, 30 January 2006 में। WCD became a full-fledged ministry. Earlier it was department under Ministry of Human Resource Development। अच्छा, और MHRD मतलब होम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये 29 जुलाई 2020 को क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। और इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर अब देखिए, उस समय स्मृति ईरानी जी थी। पोषण, BBPP, वन स्टॉप सेंटर। ठीक, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड किसके अंदर आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सिंस 2006। फोकस्ड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, IEC कैंपेन, टेस्टिंग लैब्स, कोऑर्डिनेशन विद पोषण अभियान एंड ICDS। पार्ट ऑफ मतलब फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी quasi judicial body established under Press Council Act 1978, monitors press freedom and ethics, can summon but not penalize। ये किसी को सम्मन कर सकता है, मतलब बुला सकता है, पूछताछ कर सकता है, नोटिस दे सकता है, लेकिन कोई पेनलाइज या सज़ा नहीं दे सकता। ठीक, ये मतलब क्वैसी स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब स्टैच्यूटरी क्वैसी जुडिशियल बॉडी, स्टैच्यूटरी प्लस क्वैसी जुडिशियल है। एडवाइजरी नहीं, मतलब सम्मन बुलावा भी दे सकता है, एडवाइजरी ही नहीं है। PCI लीगल वॉच डॉग, नॉट कोर्ट डॉग। चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उस समय मार्कंडे काटजू थे, अभी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। PCI क्या है? क्वैसी जुडिशियल बॉडी फॉर प्रेस एथिक्स, स्टैच्यूटरी क्वैसी जुडिशियल बॉडी फॉर प्रेस एथिक्स। PL पुनिया जी वो हैं, अभी रंजना देसाई जी हैं, रंजना प्रकाश देसाई जी। प्रेस काउंसिल पास्ट चेयर जस्टिस काटजू, नाउ RP देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। अनइवन, अच्छा देखिए, रीजन्स फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया क्या है? अनइवन डेवलपमेंट, कल्चरल एजर्शन एंड रीजनल पॉलिटिकल राइज फ्यूल रीजनलिज्म। अनइवन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट्स, कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजियस असर्टिवनेस, पॉलिटिकल एजर्शन, रीजनल पॉलिटिक्स, फेडरल ऑटोनॉमी। रीजनलिज्म, रिसोर्स गैप प्लस आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिकल स्पेस। अच्छा,
Establishment year of National Water Development Agency in July 1982 under Ministry of Jal Shakti. Focuses on river linking, inter-basin water transfers. 1982 under Ministry of Jal Shakti. National Water Development Agency. National Water Development Agency. ताशकंद, अच्छा ये समझौते की बात हो रही है। ताशकंद के बाद इंडो सोवियत ट्रीटी 1971। पहले ताशकंद समझौता हुआ, फिर इंडो सोवियत ट्रीटी हुई, फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, फिर फरक्का अकॉर्ड हुआ 1996। ओके, ताशकंद समझौता 1966, इंडो सोवियत ट्रीटी 1971, शिमला एग्रीमेंट 1972, फरक्का अकॉर्ड 1996। ताशकंद एग्रीमेंट 10 जुलाई 1966, इंडो सोवियत ट्रीटी 1971, शिमला एग्रीमेंट 1972, फरक्का अकॉर्ड 20 दिसंबर 1996। Creation of Bangladesh was created in December 1971 following India-Pakistan war। ऑफिशियल सरेंडर कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में, ठीक। और दिसंबर 1971 बर्थ ऑफ बांग्लादेश। जनवरी 1972 रिकग्निशन ऑफ डिप्लोमेटिक सेटअप। फरवरी 1972 इंस्टीट्यूशनल फॉर्मलाइजेशन। November 1971 tension escalated. December 1971 Bangladesh emerges after Pak surrender। Founder of Lashkar-e-Taiba Hafiz Muhammad Saeed founded LET in 1990 with Jafar Iqbal, Pakistan-based terror group with 2001 parliament and 2008 Mumbai attacks। ISI backed group linked with 2001 parliamentary and 2008 Mumbai attacks। मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद, हाफिज सईद ने फाउंडर ऑफ मतलब यही मतलब लश्कर-ए-तैयबा। उमर अब्दुल्ला इंडियन पॉलिटिशियन हैं। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा फाउंडर, ठीक। कंट्रीज दैट बैंड लिटे, तो इंडिया ने बैंड आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन 1991। श्रीलंका बैंड ड्यू टू सिविल वॉर। यूएसए डिक्लेयर लिटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1997 में। लिटे बैंड बाय इट्स बैटल ग्राउंड श्रीलंका, विक्टिम इंडिया एंड एलाई यूएसए। डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है? अडॉप्टेड इन 2009 एंटी पायरेसी मैरीटाइम फ्रेमवर्क ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ एडन एंड 15+ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया साइंड इट। डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, पायरेसी के लिए था ये डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। चेकमेट, अच्छा ये देखिए, ऑपरेशन मैचिंग। चेकमेट लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका ने चलाया था। मालदीव में 1988 में कूप रेस्क्यू हुआ था। पंजाब गोल्डन टेम्पल 1984। बिहार ब्लू स्टार पंजाब में हुआ था। कैक्टस मालदीव में हुआ था 1988 में, ठीक। और ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल को लिया हुआ था। सिद्धार्थ बिहार में हुआ था नक्सलाइट को लेकर। चेकमेट श्रीलंका, कैक्टस मालदीव, ब्लू स्टार पंजाब, सिद्धार्थ बिहार अगेंस्ट नक्सलाइट।
मोटो बहुजन हिताय, बहुजन सुख है। एक इसका है तो AIR, ऑल इंडिया रेडियो का है। मोटो फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द मेनी, इंस्पायर्ड बाय गौतम बुद्ध टीचिंग्स, रिफ्लेक्ट पब्लिक सर्विस इथोस। LIC का क्या मोटो है? योगक्षेमम वहामहम। अरे यार, ऑल इंडिया रेडियो का है बहुजन का, बहुजन सुख है। साइलेंट वैली आंदोलन बाबा आमटे, साइलेंट वैली Kerala led by Dr. Salim Ali and Kerala Public 1970 to save rainforest from hydroelectric project. बाबदा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, साइलेंट वैली के नहीं। एपिको से P हेगड़े जी, चिपको से बहुगुणा जी, और साइलेंट वैली से सलीम अली ओरिजिनल लेखक हैं, ना कि जो फर्जी मतलब ये तय करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। साइलेंट वैली सलीम अली, नॉट आमटे। सीरियस CTS advises whom principal military advisor to defense ministry, coordinate tri-services, army, navy and air force. नो अच्छा देखिए, सीरियस डिफेंस मिनिस्ट्री, CDS advises whom? CDS advises principal military advisor to defense ministry, coordinate tri services, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे। 2020 में उनकी मतलब मृत्यु हो गई। अभी करंट में जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक, CDS डिफेंस मिनिस्टर स्ट्रेटजिक अपॉइंटमेंट। What is not true about CDS? CDS is chairman of Defense Acquisition Council, ऐसा नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। CDS का रोल क्या है? परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मेंबर डिफेंस प्लानिंग कमेटी, रिटायरमेंट एज 65 ईयर होता है। CDS प्लान्स एंड एडवाइजेस बट DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं। आर्मर्ड कॉप्स सेंटर एंड स्कूल जबलपुर नहीं, ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। आर्मर्ड कॉप सेंटर एंड स्कूल जबलपुर में है। ट्रेन्स आर्मर्ड कॉप्स ऑफिसर्स एंड टैंक कमांडर्स। साउथर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, आर्मी मेडिकल सेंटर लखनऊ में है। टैंक ट्रेन इन अहमदनगर महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेवी इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल किसके बराबर रहते हैं? कमांडर के। और लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी कमांडर नेवी के, और नेवी के जो कैप्टन होते हैं वो बराबर होते हैं कर्नल के, कर्नल आर्मी के। कॉमोडोर ब्रिगेडियर के। लेफ्टिनेंट कमांडर मतलब जो लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के होते हैं वो आर्मी के मेजर के बराबर होते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। नेवी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के बराबर होंगे कमांडर नेवी के।
और मेजर आर्मी के कैप्टन। ऑपरेशनल कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी एज ऑफ जून 1999, 5 ऑपरेशनल कमांड है। 6th जो है साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर बना। ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में है। अभी ऑपरेशनल कमांड इंडियन आर्मी के 6 हैं टोटल। 6 ऑपरेशनल कमांड हैं। कौन कौन से? अभी एक जयपुर बना है 2005 में, 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहाँ? हेडक्वार्टर एट शिमला। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है हेडक्वार्टर। 5 ऑपरेशनल कमांड थे। 6th साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में। BSF was established in 1 December 1965, post-Indo-Pak War, oldest and largest border guarding force under Ministry of Home Affairs, Central Armed Police Force CAPF। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। पोस्ट अटैक 1965 वॉर गिव बर्थ टू BSF। 1 दिसंबर को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। BSF गार्ड्स बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ITBP इंडो चाइना, SSB इंडो नेपाल एंड भूटान। असम राइफल इंडो म्यांमार। असम राइफल इंडो म्यांमार का, BSF पाकिस्तान और इसका बांग्लादेश का। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश का। ITBP इंडो चाइना। SSB इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान। असम राइफल इंडो म्यांमार। BSF स्टैंड फॉर्म बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ITBP क्या करता है? इंडो चाइना। ठीक, तो ITBP इंडो चाइना, SSB इंडो नेपाल और भूटान, असम राइफल इंडो म्यांमार। ठीक है। होम गार्ड्स रेज्ड अंडर स्टेट लॉज नॉट सेंट्रल, सर्व्स एज ऑक्सिलरी टू पुलिस। बॉर्डर विंग बटालियंस एग्जिस्ट इन बॉर्डर स्टेट्स। ठीक, होम गार्ड स्टेट लॉ, बॉर्डर विंग प्लस बैकअप पुलिस। ठीक है। चलिए, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज इन माउंट एबू राजस्थान। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी कहाँ है? माउंट एबू राजस्थान में है। प्रीमियर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर IPS एंड CAPF ऑफिसर्स, स्पेशलाइज इन इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस, माउंट एबू राजस्थान में। अदर ट्रेनिंग है नासिक में CRPF एकेडमी है, पुणे में NDA और AFMC है, हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी माउंट आबू राजस्थान। चलिए बाकी आते हैं अभी, तब वो किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।